वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम डिफ्रेंसिएशन स्टार्ट करते हैं, यानी डी वाई डी एक्स के जितने भी फार्मूले बताए थे उन पर आधारित क्वेश्चन करते हैं। इन क्वेश्चनों को करते हुए बेटा वीडियो को कम से कम 2 बार कंप्लीट वॉच कीजिए। फर्स्ट बार जब वॉच करोगे तो कंप्लीट नोट्स बनाओ, और सेकंड बार जब वॉच करोगे तो जो नोट्स बनाए हैं उनको नोट्स के द्वारा समझने की कोशिश करो। तो सबसे पहले हम रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन, तो इसमें सबसे पहले रूल्स ऑफ कांस्टेंट, तो सबसे पहले हम रूल ऑफ कांस्टेंट पर ध्यान देते हैं, रूल्स ऑफ कांस्टेंट पर ध्यान देते हैं। तो इसमें जैसे डी बाई डी एक्स डी बाई डी एक्स डी बाई डी एक्स 2, ये 2 हमारा कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन 0 होगा। डी बाई डी एक्स के इसका भी डिफरेंशिएशन 0 होगा। कांस्टेंट का फंक्शन जिसके विद रेस्पेक्ट कर रहे हैं वो नहीं होना चाहिए, जैसे x कर रहे हैं तो x नहीं होना चाहिए फंक्शन में। ऐसे डी बाई डी एक्स ए प्लस बी 0, डी बाई डी एक्स 2 की पावर 0 0, डी बाई डी एक्स एक्स की पावर 0 0। तो ये सभी हमारे कांस्टेंट फंक्शन है और इनका डिफरेंशिएशन 0 होगा। अब इसी तरह रूल नंबर 2 एडिशन सब्ट्रैक्शन रूल। तो इसमें जैसे हम डी बाई डी एक्स एफ एक्स प्लस जी एक्स, तो हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले डी एक्स के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। तो जैसे ही अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर एफ एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे और फिर जी एक्स का। सपोज करो एफ एक्स का डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स और जी एक्स का डिफरेंशिएशन जी डैश एक्स। इसी तरह डी बाई डी एक्स 3x प्लस साइन एक्स, तो इस डी बाई डी एक्स के अंदर मल्टीप्लाई डी बाई डी एक्स 3x प्लस डी बाई डी एक्स साइन एक्स। तो 3 कांस्टेंट है तो इसको आउटसाइड में लिख देंगे डी बाई डी एक्स एक्स प्लस डी बाई डी एक्स साइन एक्स। अब x का डिफरेंशिएशन 1 कैसे होता है, तो x की पावर 1, तो 1x की मैंने बताया था कि पावर 1 लेस देन हो जाता है, तो 1x की पावर 0, किसी की भी पावर 0 की वैल्यू 1, तो दैट इज आंसर 1। तो x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस साइन x का मैंने फार्मूला बताया था कोस x, डी बाई डी एक्स, वे फार्मूले आपको बेटा कंप्लीट लर्न करने होंगे। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कोस एक्स, तो दैट इज आंसर 3 प्लस कोस एक्स। इसी तरह सब्ट्रैक्शन का है, यहाँ प्लस की जगह माइनस आ जाएगा तो यहाँ पर हम माइनस अप्लाई कर लेंगे, यहाँ पर भी माइनस अप्लाई कर लेंगे। सपोज करो ये एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल माइनस है तो यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा, यहाँ पर भी माइनस, तो जहां जहां प्लस है वहां वहां हम माइनस कर लेंगे। तो आज हम इन दोनों रूल के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि डिफरेंशिएशन हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। जैसा कि मैंने बताया था कि ये हमारे लिए मैथ का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 1,
फर्स्ट पार्ट इज y इक्वल एक्स की क्यूब माइनस 27, सेकेंड पार्ट इज y इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर क्यूब, फाइंड dy dx। अब जैसे हम इसका सॉल्यूशन करते हैं तो फर्स्ट पार्ट इफ y इक्वल एक्स की क्यूब माइनस 27, तो सबसे पहले x का फंक्शन होने के कारण इक्वल में, तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, तो हम सबसे पहले x के विद रेस्पेक्ट डिफरेंशिएशन करेंगे। तो जैसे ही x के विद रेस्पेक्ट डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन का मतलब होता है यदि x के विद रेस्पेक्ट करते हैं तो d अपॉन dx, फंक्शन है y, तो ये dy अपॉन dx इक्वल dy dx x की पावर क्यूब माइनस dy dx 27। अब x की पावर n वाला फार्मूला मैंने बताया था कि पावर नीचे आ जाती है और पावर में से 1 लेस देन हो जाता है। अब 27 x ना होने के कारण ये कांस्टेंट फंक्शन है, और अभी अभी मैंने बताया कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन 0, तो इक्वल 3x स्क्वायर, दैट इज फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। अब इसी तरह सेकंड पार्ट इसका हमें गिवन है इफ y इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स की क्यूब। अब अपॉन में होने के कारण इसको हम ऊपर ले जाए तो साइन चेंज हो जाएगा, x की माइनस 3। अब इक्वल में x होने के कारण डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, तो इसका x के विद रेस्पेक्ट डिफरेंशिएशन करने पर, तो डिफरेंशिएशन y का dy अपॉन dx, जो y होता है ये x में मिक्स होता है, तो इसलिए इसका डिफरेंशिएशन हम dy अपॉन dx लिखते हैं। अब dy dx एक्स स्क्वायर माइनस dy dx x की माइनस 3। अब एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन बताया था, पावर नीचे आ जाती है और पावर में से 1 लेस देन हो जाता है। इसी तरह ये माइनस जब नीचे आएगा तो ये प्लस हो जाएगा 3x की, इसमें से एक लेस करेंगे तो माइनस 3 माइनस 1, तो dy dx इक्वल 2x प्लस 3, ये माइनस का 4 होगा तो नीचे आके ये प्लस का 4 हो जाएगा, दैट इज आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट। अब इन तीनों पार्ट को सोल्व करते हैं। सॉल्यूशन फर्स्ट पार्ट, सबसे पहले जब भी डेरिवेटिव करना होता है तो हमारा पहला काम होता है फंक्शन को y सपोज कर लो, तो लेट y इक्वल 2x माइनस 3 अपॉन 4। अब दूसरा वर्क डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, यानी किसके विद रेस्पेक्ट हमें डिफरेंशिएशन करना है, ये सेकंड वर्क है। अब हम dy अपॉन dx, तो 2dy dx माइनस 3/4 dy dx 1। अब थर्ड वर्क होगा हमारा, किस पे हम फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं। अब जैसे x का डिफरेंशिएशन मैंने बताया था, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, तो तीसरा काम आपको फार्मूला लर्न होना चाहिए, यानी कि इस फंक्शन पर कौन सा फार्मूला अप्लाई करना है, वो क्या फार्मूला है। अब 2 into 1 यानी 2, ये 0, तो दैट इज आंसर। तो हमने इस क्वेश्चन में 3 काम किए। सबसे पहले जिसका डेरिवेटिव करना है उसको y सपोज किया, फिर किसके विद रेस्पेक्ट डिफरेंशिएशन करना है, फिर जिसका डिफरेंशिएशन किया उसका क्या फार्मूला है, फिर उसके बाद हमें क्वेश्चन का आंसर गिवन हो जाएगा। अब सेकंड पार्ट इसका,
फिर वही फर्स्ट वर्क y इक्वल इसके अंदर मल्टीप्लाई करते हैं 5x की -3, ये पावर 1 है, ये -3 है, मल्टीप्लीकेशन होने पर पावर ऐड हो जाता है 3x की -2। अब डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x वी है, तो dy अपॉन dx 5 कांस्टेंट है, तो इसलिए इसे आउटसाइड में x की -3 प्लस 3 कांस्टेंट है, तो इसे आउटसाइड में। अब x के -3 का डिफरेंशिएशन पावर नीचे आ जाती है -15x की -1, जब इसमें करेंगे तो ये -4 होगा। इसी तरह -6 जब इसमें -1 करेंगे तो ये -3 होगा। अब माइनस इसमें से कॉमन लेते हैं, तो dy dx इक्वल माइनस कॉमन और 3 कॉमन, तो 3 कॉमन लेने पर 5 अपॉन x की पावर 4 प्लस 2 अपॉन x की पावर 3, दैट इज सेकेंड क्वेश्चन का आंसर, सेकेंड पार्ट। अब हम इसका थर्ड पार्ट करते हैं। तो थर्ड पार्ट में होल स्क्वायर है, तो सबसे पहले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। थर्ड पार्ट लेट y इक्वल इसका होल स्क्वायर ओपन करने पर a स्क्वायर x की पावर 4 प्लस b स्क्वायर, इनकी मल्टीप्लाई का ट्वाइस 2ab x स्क्वायर। अब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x v है, तो y का dy अपॉन dx, a स्क्वायर कॉन्स्टेंट है तो इसे आउटसाइड में, प्लस dy dx b स्क्वायर प्लस 2ab कॉन्स्टेंट है तो इसे आउटसाइड में। अब x की 4 पर फार्मूला जब अप्लाई करेंगे तो 4x क्यूब हो जाएगा, एक पावर लेस देन। इसी तरह b स्क्वायर कांस्टेंट होने के कारण 0, 2ab कांस्टेंट है और x स्क्वायर का 2x की पावर 1, तो 4a स्क्वायर x की क्यूब प्लस 2 इंटू 2 4abx, तो दैट इज आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 2 के 3 पार्ट्स से, जो कि तीनों के तीनों पार्ट्स एनसीईआरटी बुक से है। नेक्स्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक से, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में 1 2 3 4 फार्मूले अप्लाई होंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन, तो पहले सबसे पहला काम मैंने बताया था, y सपोज कर लेते हैं x माइनस a x माइनस b। अभी आगे चल के मैं प्रोडक्ट फार्मूला बताऊंगा तो उस फार्मूले से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, लेकिन अभी मैंने प्रोडक्ट फार्मूला नहीं बताया था, इसलिए इसकी मल्टीप्लाई करते हैं अंदर, x की मल्टीप्लाई x स्क्वायर माइनस ax माइनस b की मल्टीप्लाई माइनस bx माइनस माइनस प्लस, तो y इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस a प्लस b इंटू एक्स कॉमन ले लिया सेकंड और थर्ड में से। अब डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, तो x के विद रेस्पेक्ट डिफरेंशिएशन करने पर y का डिफरेंशिएशन dy dx, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर का
2x, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, ये कांस्टेंट है, तो a प्लस b, ए बी कांस्टेंट होने के कारण डिफरेंशिएशन 0, तो 2x माइनस ए प्लस बी, तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। तो अब सेकंड पार्ट, तो सेकंड पार्ट में सपोज फिर वही y इक्वल 5 sec x प्लस 4 cos x, तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x वी है। तो ट्रिग्नोमेट्री के 6 फार्मूले थे जो मैंने बताए थे, उन्हें फर्स्ट प्रिंसिपल से मैंने प्रूफ भी करवाए। तो 5 डी बाई डी एक्स सेक एक्स प्लस 4 डी बाई डी एक्स कोस एक्स। बेटा फार्मूले आपको लर्न करने हैं, जब एक बार लर्न कर लोगे और उन पर प्रैक्टिस करोगे तो ये कोर्स जैसे 1 2 3 हमें काउंटिंग याद होगी है, ऐसे हमें ये फार्मूले भी ऐसे ही सिंपल याद हो जाएंगे। तो सेक एक्स का फार्मूला सेक एक्स टेन एक्स, तो बताया था बेटा सी निगेटिव होता है, इसलिए कोस का माइनस का साइन एक्स, दैट इज आंसर। अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड पार्ट, सबसे पहला काम है लेट y इक्वल x की पावर 4 प्लस 3 log x प्लस 4a की पावर x प्लस b की पावर x प्लस 3 log x बेस a। अब x की पावर डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, तो सबसे पहले x के विद रेस्पेक्ट डिफरेंशिएशन, तो v है, तो y का dy dx, तो जैसा कि x की पावर 4 पावर वाला फार्मूला 4x की क्यूब, log x का फार्मूला बताया था कि log गिर जाता है तो दैट इज 3 अपॉन x। a की x का फार्मूला मैंने बताया था a की x log a। अब x की जगह बेटा यहाँ b है तो सेम फार्मूला लगेगा, पर a की जगह b आ जाएगा, b की पावर x log b, log x बेस a। तो बताया था कि बेटा log गिर जाता है, यहाँ पर e है बेस, यहाँ पर a है, तो 3 अपॉन x log a बेस e। तो बेटा ओनली फार्मूले लर्न होंगे तो क्वेश्चन इजीली हो जाएगा। तो फार्मूले पहला काम है लर्न करना, दूसरा काम है प्रैक्टिस करना इन क्वेश्चनों की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड डी वाई अपॉन डी एक्स। फर्स्ट और सेकंड 2 पार्ट है, तो इस पार्ट में मैंने कुछ अपनी तरफ से भी ऐड कर दिया है क्वेश्चन में। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट, इफ y इक्वल 5 tan x माइनस 6 cos x प्लस 7 cosec x प्लस 2 cot x प्लस 7 और डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। अब हमें ओनली फार्मूले लर्न होने चाहिए। तो डी वाई अपॉन डी एक्स, तो टेन एक्स का फार्मूला सेक स्क्वायर एक्स, कोस माइनस सी बताया था बेटा निगेटिव होता है, तो प्लस का 6 साइन एक्स, कोस का माइनस साइन। इसी तरह कोसक भी सी शब्द होने के कारण निगेटिव होता है, और कोसक एक्स का डिफरेंशिएशन कोसक एक्स इंटू कोट एक्स, और कोट में भी बेटा सी शब्द निगेटिव होता है, और कोट का
माइनस का कोसक स्क्वायर एक्स। 7 बेटा कांस्टेंट है इसलिए इसका डिफरेंशिएशन 0। तो दैट इज आंसर। कितना सिंपल क्वेश्चन है। कब है सिंपल? जब फार्मूले लर्न हो। इसी तरह सेकंड पार्ट। अब सेकंड पार्ट में बेटा ऊपर कंप्लीट पॉलिनोमियल फंक्शन है, यानी एक्स की पावर है, ये अलजेब्रिक है। अब ऊपर की पावर मैक्सिमम 4 है, नीचे की पावर मैक्सिमम 2 है, एक्स की पावर 2। तो ऐसी कंडीशन में डिवाइड कर देंगे। यदि पावर इक्वल है तो भी डिवाइड कर देंगे। यदि नीचे की पावर मोर देन है ऊपर वाले की पावर से, तो उस समय हम क्वोटेंट रूल अप्लाई करेंगे, जो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। तो अभी हम इसको डिवाइड करते हैं। तो x की 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x की 3/2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 7x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर। एक्स की 4 एक्स की 2 से कैंसिल होके एक्स स्क्वायर। यहाँ पे बेटा x ये 3/2 है। जब ये 2 पावर ऊपर जाएगी तो x की -1/2। यहाँ x है, यहाँ एक्स स्क्वायर है बेटा, तो 7x की -1। ये पावर ऊपर जाने पर माइनस। अब ये हमारा सिंपल क्वेश्चन बन गया। अब इसका हम डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स वी है। अब डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करते हैं। x की 2 का बेटा 2x, x का डिफरेंशिएशन 1। इसी तरह यहाँ पे पावर है तो 2 पावर बताया था बेटा नीचे आ जाती है और 1 लेस हो जाता है तो -3/2। तो यहाँ x की -1 है तो -7x की -2। यहाँ -2 है तो -8x की -3। अब इसको हम 2x 2 से 2 कैंसिल प्लस 1 इस पावर को नीचे लाने पे -1 अपॉन एक्स की 3/2 माइनस को पावर को नीचे लाने पर 7 अपॉन एक्स स्क्वायर -8 अपॉन एक्स की क्यूब। दैट इज आंसर। तो ऊपर की पावर नीचे वाली पावर से मोर देन थी, इसलिए हमने इसको डायरेक्टली डिवाइड कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट। तीनों पार्ट वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन। तो डेरिवेटिव, तो सपोज y इक्वल ax² प्लस bx प्लस c अपॉन √x। तो डिवाइड करते हैं इसको। सबसे पहला काम ax² अपॉन x की पावर 1/2 प्लस bx अपॉन x की पावर 1/2 प्लस c अपॉन x की पावर 1/2। अब 2 में से 1/2 माइनस जब करेंगे तो 3/2, तो x की पावर 3/2। यहाँ पावर 1 है, यहाँ 1/2 है, ये ऊपर जाके -1 पावर में से जब हाफ जाएगा तो 1/2, ये कंप्लीटली ऊपर x की -1/2। डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x v है dy अपॉन dx इक्वल a। x की पावर 3/2 का डिफरेंशिएशन 3/2 पावर नीचे, इसमें से 1 लेस देन तो 1/2 b इंटू 1/2 1 लेस देन यानी -1/2 पावर नीचे -c इंटू 1/2 x की -3/2। तो 3a अपॉन 2x अंडरवुड में
प्लस माइनस बी अपॉन टू अंडर रूट एक्स माइनस सी अपॉन टू एक्स की पावर 3/2 दैट इज आंसर। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमने कंप्लीट पहले डिवाइड किया, फिर इस पे डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई किया। अब सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन, इसमें सबसे पहले क्यूबिक वाला फार्मूला अप्लाई करें। तो सेकंड पार्ट, लेट y इक्वल अंडर रूट एक्स प्लस एक्स की माइनस 1/2, इसे भी एक्स की पावर में लिख लेते हैं, की पावर 3। अब a प्लस बी का होल क्यूब, तो फार्मूला a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b। तो इसी तरह यहाँ पर x की पावर 3/2 प्लस x की पावर माइनस 3/2 प्लस 3x की 1/2 x की माइनस 1/2 x की 1/2 प्लस x की। तो दिस फार्मूला यूज y इक्वल x की पावर 3/2 प्लस x की पावर माइनस 3/2, प्लस माइनस होने के कारण ये ओनली 3 बचा। अब 3 के अंदर मल्टीप्लाई 3x की 1/2 प्लस 3x की माइनस 1/2, ये ऐड होने पर x की पावर 0। अब सिंपल डिफरेंशिएशन करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x v है, तो y का dy अपॉन dx, x की पावर वाला फार्मूला 3/2x की 1/2, इस पे पावर माइनस होने के कारण माइनस x की पावर, जब इसमें से 1 माइनस करेंगे तो ये 5/2 हो जाएगा माइनस का 1/2 यानी 3/2 x की पावर माइनस 1/2, तो माइनस 3x की पावर माइनस 3/2। यहाँ पर भी आंसर लिख सकते हैं, या फिर 3/2 अंडर रूट एक्स माइनस 3/2 x की पावर 5/2 प्लस 3/2 अंडर रूट एक्स माइनस 3/x की 3/2 दैट इज आंसर। तो आंसर यहाँ पर भी एंड कर सकते हैं, यहाँ पर भी एंड कर सकते हैं। अब इसका थर्ड पार्ट देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। तो थर्ड पार्ट, सबसे पहला काम, लेट y इक्वल 1 माइनस कोस 2x अपॉन 1 प्लस कोस 2x। अब विद हेल्प ट्रिग्नोमेट्री कोस 2x इक्वल 2 कोस स्क्वायर x माइनस 1। इसी तरह कोस 2x का एक फार्मूला और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो ये दोनों फार्मूले, अब यहाँ 1 प्लस है तो ये वाला फार्मूला यूज होगा ऊपर, ये वाला फार्मूला होगा। अब यहाँ 1 प्लस है तो ये वाला फार्मूला यूज होगा, क्योंकि हमारा फार्मूला अप्लाई करने का मतलब है 1 कैंसिल होना। तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, इसी तरह 1 प्लस 2 कोस स्क्वायर एक्स, तो 1 से 1 कैंसिल, तो y इक्वल माइनस माइनस प्लस 2 साइन स्क्वायर अपॉन 2 कोस स्क्वायर, तो 2 से 2 कैंसिल इक्वल tan स्क्वायर
का अंडर रूट, तो दैट इज y इक्वल 10x। अब ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से हम y इक्वल 10x पर आ गए। अब डायरेक्टली इसमें फार्मूला अप्लाई करते हैं, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x। v है तो y का डिफरेंशिएशन dy dx, tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x। बस बेटा आज के लिए इतना ही। डिफरेंशिएशन में बेटा जो हमें फर्स्ट ईयर में 11th क्लास में अप्लाई करने हैं, 12th फार्मूले अप्लाई करने हैं। उन 12th फार्मूलों को सबसे पहले लर्न करो, प्रैक्टिस करो, जिससे कि डिफरेंशिएशन करने में खूब मजा आए और खूब अच्छा लगे। थैंक यू।